लो भी सजनों बेलियो, मित्रों सहेलियो, मसरूफ होते बेलियो। सैलाबी खबरें और उस पर तेजाबी तजजिया लेकर सलीम अख्तर हाजिर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। एक तरफ सारा मीडिया रावी के गिर्द चक्कर लगाता रहा, 4 दिन से वही मडलाता रहा और सोशल मीडिया पार्क व्यू सिटी की गलियां दिखलाता रहा और दिखलाकर अपने व्यूज बढ़ाता रहा। और दूसरी तरफ दरिया चनाब तबाही मचा रहा था, उस बारे में कोई नहीं बता रहा था। चनाब ने तबाही फेर दी है, गरीबों की बस्तियां उखाड़ दी हैं, फसलें उजाड़ दी हैं, उनके माल मवेशी ठिकाने लगे हैं और हुक्मरान झूठी सच्ची इमदाद का ढोंग रचाने लगे हैं। बकौल मुतासिरीन के ड्रामे रचाकर उसका फोटो शूट कराने लगे हैं और टिकटॉक बनाने लगे हैं और कुछ तो बाकायदा मुतासिरीन का मजाक उड़ाने लगे हैं। ख्वाजा साहब ने मुतासिरीन को मशवरा दिया है कि ये जो सैलाब का पानी आ गया है इसकी बाल्टियां भर भर के घर ले जाएं। घर में जो बर्तन पड़े हैं, कोई टंकियां पड़ी हैं, उनको भर लें, मुस्तकबिल में काम आएगा ये पानी। ख्वाजा साहब आप किस दुनिया में रहते हैं जहाँ पानी आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है, उनके घर तो पहले ही भरे खड़े हैं पानी से, कहाँ डालें वो पानी? और उनकी बाल्टियां बर्तन टैंकियां तो वैसे ही बह गई हैं, काय में डाले पानी? और वो घरों में है ही नहीं। और अगर आप उनके लिए मशवरा दे रहे हैं जो सैलाब से दूर है, तो क्या वो 200-300 किलोमीटर का सफर करके गधा गाड़ी के ऊपर बाल्टियां रख के पानी भर के लेकर के जाए अपने घरों में? ख्वाजा साहब आप लोगों को पहले ही लोग माफ कीजिएगा जोकर समझते हैं, नोटंकी समझते हैं, भाड़ समझते हैं, ऊंचे दर्जे के चेले चपाटे समझते हैं, आला दर्जे के चमचे कड़छे समझते हैं, परले दर्जे के मालशी और पालशी समझते हैं। मगर ये जो बाल्टियों में पानी भरने की बात की है, आपने मजाक उड़ाया है। न जाने कौन सी दुनिया में आप रहते हैं। आप सैलाब मुतासिरीन के मसाइल को नहीं समझ सकते, आप मदद क्या करेंगे उनकी? इमदाद से याद आया, बहुत सारी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि जिसमें लोग अल्लाह पाक की कसम उठा रहे हैं, कलमे की कसम उठा रहे हैं, कुरान की कस्में उठा उठा कर कह रहे हैं कि हमें इमदाद करने नहीं दी जा रही। हम लोगों की इमदाद करना चाहते हैं सैलाब मुतासिरीन की, मगर हमें इमदाद करने नहीं दी जा रही। हमें इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इमदाद के सामान पर मरियम नवाज की तस्वीर लगाओ वरना वापस लेके जाओ। बताओ, मुझे तो लगता है कि जो सैलाब में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जिनकी लाशें तैरती फिर रही है, उनके लिए कोई अगर कफन लेके जाएगा तो क्या ये कफन पर भी तस्वीर लगवाएंगे? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कौन लोग आ गए हैं? कहां से आ गए हैं? क्यों आ गए हैं? मुझे लगता है कि इज्तिमाई तौर पर इस कौम ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, जिसकी वजह से इन जैसे ज़हनी मरीजों को इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। हाँ जी। और बताया जा रहा है कि जिस इलाके में मरियम बीबी ने जाना होता है, वहां सब जो इमदाद कर रहे हैं, लोग अपने काम धंधे कर रहे हैं, सब रोक दिए जाते हैं, सबको वहां से हटा दिया जाता है। वहां सेट लगेगा, वहां शूटिंग का सेट लगेगा, कैमरामैनों की टीमें आनी हैं, सब दूर दूर हो जाओ, हटो बचो, सब दूर दूर हो जाओ। यहाँ सेट लगेगा, यहाँ कैमरे लगेंगे, यहाँ शूटिंग होनी है। मैडम ने आना है, उसका स्लो मोशन सीन बनाना है, उसका जाते हुए सीन बनाना है, उसका आते हुए पोज शूट करना है, उसकी आनियां जानियां रिकॉर्ड करनी है। लिहाजा वहां जो कोई काम कर रहे हैं, जो किसी को कोई बचा रहा है, उन सबको चाहिए कि वहां से गरक हो जाएं, दूर हो जाएं। मैडम आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है मुतासिरीन की तरफ से कि एक कश्ती में बहुत सारी भैंसें और जानवरों को लाद कर कई घंटे उन जानवरों को वहां पर खड़ा रखा गया, उन कश्ती के अंदर भूखा प्यासा, क्योंकि मैडम आएंगी, वीडियो बनाएंगी, वो देखेंगी, वीडियो में बताएंगी कि भैया देखो हमने ये इतना सारा माल बचा लिया है, सही सलामत सारा माल बचा के दरिया से बाहर निकाल लाए हैं, देखो दुनिया वालों देखो और मेरी तारीफ करो। लिहाजा मुबैना तौर पर मवेशियों को कई घंटे तक उस कश्ती के अंदर महसूर रखा गया, क्योंकि मैडम अभी नहीं आई। जब मैडम आएंगी तो जब जाके वो मवेशी को खलासी मिलेगी। बताओ। और बकौल अच्छन भाई के ये अपनी तस्वीर और तशहीर के भूखे हुक्मरान जितने की इमदाद करेंगे, उससे कहीं ज्यादा रकम उस इमदाद के इश्तिहारों पर बर्बाद करेंगे। अभी एक आदमी ने कुरान पाक हाथ में रख के ये बताया है कि नून लीगी लीडर्स आजम नजीर तारड़ और सारा अफजल तारड़ जो हैं, वो मुतासिरीन के मवेशियों को घास खिलाने गए, घास खिलाई, वीडियो बनाई और बनाकर वापस चले गए, तो पीछे इंतजामियों ने घास उठाई और उठाकर लेकर गए कि बस शो खत्म हो गया, अब ये घास किसी और शो के लिए लेके जा रहे हैं। बताओ, अवाम लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं और इन हुक्मरानों की तशहीर के शोज चल रहे हैं। शोज खुदा इन्हें गारत करे, लगता है ये आफत इनके लिए नेमत बन के आ गई है। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, मैंने
میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہ ذہنی مریض حکمران اپنی تشہیر کے اتنے بھوکے ہیں کہ کسی بھوکے کو روٹی بھی کھلائیں گے تو اس روٹی کے اوپر اپنی تصویر چپکائیں گے، بلکہ اس روٹی کے اشتہار چھپوائیں گے اور چھپوا کر راہوں چوراہوں اور گزرگاہوں میں کی دیواروں پر چپکا آئیں گے، اور اس بھوکی ننگی ڈوبتی ہوئی قوم کے کروڑوں روپے اشتہاروں پر اڑائیں گے۔ میڈم جہاں جہاں جا رہی ہیں فوٹو شوٹ کرا رہی ہیں، لوگوں کو عورتوں کو گلے سے لگا رہی ہیں، لگتا ہے کہ میڈم نے کوئی چیز فتح کر لی ہے، اتنی خوشی سے مبارکیں دے رہی ہیں، ایسے خوشی سے گلے لگا رہی ہیں، ارے بھیا ان کا خاندان ڈوب گیا ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو جتنے لوگ بٹھائے گئے ہیں یہ واقع متاثرین ہیں یا نہیں ہیں؟ ویسے تو سارے متاثرین ہیں بیچارے، لیکن یہ خشکی پر جا کر کے یہ اپنے شوز کر رہے ہیں۔ یہ متاثرین کتنے ہیں مجھے تو نہیں پتا، یہ واقعی متاثرین ہیں یا پھر بیچارے ایسے ہی نون لیگی کو پکڑ کے ان کے جفیاں لگا رہی ہے۔ اتنی خوشی سے لوگوں کو گلے لگا کر تصویریں بنا رہی ہے جیسے اس نے خود دریاؤں سے سارے متاثرین کو نکال لیا ہے، ان کے گھر بنا دیے ہیں، ان کے مویشی واپس کر دیے ہیں، ان کا سامان سب چیزیں ان کو پیدا کر کے دے دی ہیں، اور اس کے بعد اپنی فتح کا اعلان کر رہی ہے۔ ارے اللہ کی بندی، لوگوں کے مال مویشی دیکھو، ان کی لاشیں تیرتی پھر رہی ہیں، کوئی مرے پڑے ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، بستیاں اکھڑ گئی ہیں، اور تو جگہ جگہ جا کر اپنی فوٹو شوٹ کرانے کے لیے، اپنی ٹک ٹاک بنانے کے لیے فتح کے جھنڈے گاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ کائے کی فتح کا جھنڈا گاڑ رہی ہو میڈم؟ تو سجنوں بیلیوں بھائیوں بہنوں، میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، راوی کے گرد گھومتا رہا اور ادھر جھانگ کے، چنیوٹ کے، حافظ آباد ہو گیا، یہ بہت سارے علاقے ڈوب گئے ہیں، فصلیں ڈوب گئی ہیں، گھر ڈوب گئے ہیں، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ اور سوشل میڈیا، میں نے پہلی دفعہ سوشل میڈیا کو انتہائی نیگیٹو کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس لیے کہ وہ علیم خان کی اس کے چکر میں پورا پی ٹی آئی کا خاص طور پر سوشل میڈیا جو ہے بالکل ایک الٹی سائڈ کی لکیر پر چل پڑا، اور ادھر سیدھی والی جو سائڈ تھی وہ ڈوب گئی، کسی نے کچھ نہیں اس کے بارے میں بتایا، اب جا کر تھوڑا تھوڑا بتانے لگ گئے۔ تو سجنوں بیلیوں بھائیوں بہنوں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے لوگوں، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو خدا را آپ علیم خان کی سوسائٹی سے نکلی اور کچھ غریبوں کی بستیوں کی طرف توجہ دیجیے، وہ اجڑ گئے ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی رہائشی سوسائٹیز ہیں، اس میں رہنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ کروڑ پتی ہے، وہ دوبارہ اپنے عالیشان گھر بنا لے گی، مگر یہ غریب لوگوں کی جھونپڑیاں، یہ کچے گھر دوبارہ کھڑے نہیں ہوں گے، انہیں ان کی گائے بھینس بکری کوئی واپس نہیں لا کر کے دے گا، ان کی اجڑی ہوئی فصلیں دوبارہ کوئی نہیں اگا کے دے گا، سب مافیا ادھر ادھر گھومنے لگے گا، ان اجڑتی ہوئی بستیوں کی، تیرتے ہوئے مویشیوں کی، انسانوں کی، غریبوں کی، مزدوروں کی، محنت کشوں کی، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے متاثرین کی تصویریں بنائیں گے اور بنا کر عالمی دنیا کو دکھائیں گے، اور وہاں سے کروڑوں ڈالر لے کے اپنے بینک بیلنس بڑھائیں گے۔ تو سجنوں بیلیوں بھائیوں بہنوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوئی تو لائک کرو، شیئر کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ۔